हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज गो टू दोज वीडियोज फर्स्ट, वॉच देम। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice the breadth? The area is 800 square meter given and length is twice of the breadth given. Rectangular field is there. If so, find its length and breadth. So first you have to find out कि ऐसा कोई field exist करेगा जिसमें length जो है वो twice of the breadth हो और area 800 square meter हो, और अगर है तो आपको length and breadth find out करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ पर डिपेंड करती है। सो फर्स्ट वी विल टेक लेट बी बी द ब्रेड्थ ऑफ द ग्रोव। लेट बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हेयर। सो आर लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, सो लेंथ विल बी, you can say 2b, you can take x also, for convenience I have taken b. Length will be 2b, twice of the breadth, and area is given here 800 square meter. Now we know that area of the rectangle is length into breadth. So we will put here L into b is equal to 800 square meter. So length is 2b, breadth is b, so that is equal to 800. So 2b square is equal to 800. 2 we will shift here, so b square will be 800 by 2, that means 400, and 400 is the square of 20. So that means value of b will be 20 here. So breadth we got 20, so length will be twice of that, that will be 40. So that means this kind of rectangular grove may exist and the length and breadth will be 20 and 20. Sorry, length and breadth will be 20 and length will be twice of that, 40. So we will get here length is 2b, that means 40 meter, and breadth is here 20 meter. So we got this kind of rectangular field will exist. So you will write this also. Yes, it is possible to design this kind of mango grove and whose length is 40 and breadth is 20 meter. So let's move to the question number 4. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. So नीचे एक सिचुएशन दी हुई है, पहले आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो आपको उनकी एजेस निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। टू फ्रेंड्स के एज का सम जो है दैट इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 years ago उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था, और दोनों की एजेस का जो सम है वो हमें 20 ईयर्स दिया हुआ है। सो आपको दोनों की ये पता करना है कि इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, और अगर है तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ लीनियर इक्वेशन। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। सो फॉर द सॉल्यूशन लेट अस टेक द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x. लेट एज ऑफ वन फ्रेंड is x years. So what will be the age of another friend? Because the sum of the ages is 20 years. So that means age of second friend will be 20 minus x, because दोनों की एज का सम आपका 20 है, तो एक की एज अगर x है तो दूसरे की 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। सम स्टूडेंट्स राइट इट x माइनस 20, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 20 टोटल सम है तो 20 में से आप फर्स्ट की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास दूसरे की एज आ जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब 4 years अगो मतलब 4 साल पहले जो है उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। अब 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4, और 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी -4 कर देंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 16 माइनस x हो जाएगी इसकी एज। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट वो आपके पास 48 दिया हुआ है, 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट। तो यहाँ हमने दोनों की 4 साल पहले की एज लिख ली है और उनका प्रोडक्ट 48 है। तो इसकी इक्वेशन को ट्राई करते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है या नहीं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 16 से किया 16x, x को माइनस x से किया माइनस x स्क्वायर, -4 को 16 से करेंगे -64, -4 को -x से करेंगे तो +4x, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए
सेम टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x विल बी प्लस 20x माइनस 64 और 48 को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसमें से इसको माइनस, दोनों सब माइनस माइनस विल बिकम प्लस, साइन विल बी ऑफ माइनस, 8 4 12 6 4 10 और 11 112 आ गया हमारे पास यहाँ पर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो माइनस हम इसमें से अगर हम कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में से तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। और जब आप इस माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 0 पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, आप माइनस को माइनस 0 लिखें प्लस 0 लिखें, इट विल बी 0 ओनली। तो वी कैन राइट ओनली दिस टर्म नाउ। माइनस को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसका आपकी इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज 112 के आप ऐसे दो पे माइनस 20 के ऐसे दो पेयर कर ही नहीं पाएंगे जिसका सम आपका प्रोडक्ट जो है वो 112 एक्स स्क्वायर के इक्वल आए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इज दिस सिचुएशन पॉसिबल। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू कोई रियल नंबर आएगी तो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो अगर रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं नहीं, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करते हैं। सो लेट्स फाइंड हेयर डी की वैल्यू ऑफ डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 और सी की वैल्यू हो जाएगी 112। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी है आपका 112। सो ये आ गया आपका पॉजिटिव 400, 4 इंटू 112 आपका आ जाएगा 448। सो माइनस 48 हमें मिल गया। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका लेस देन 0 है, माइनस 48 दैट इज लेस देन 0, तो इस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपका x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, हेंस देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, देयर इज नो रियल रूट। ठीक है, अब कोई भी रियल वैल्यू एक्स की अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक्स, क्योंकि हमने एज ली थी, एज तो कोई रियल नंबर ही होनी चाहिए, सो इसका मतलब आपकी ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। सो वी विल राइट हेयर देयरफॉर दिस सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट पॉसिबल। यू कैन राइट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा जो इसमें दिया हुआ है कि इस दोनों का सम 20 होगा, एज का सम, और आफ्टर बिफोर 4 years देयर प्रोडक्ट वाज 48, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आप यहीं से बस आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आता तो इसके हम फैक्टर्स बना के x के रूट्स फाइंड आउट कर लेते दोनों वैल्यूज, और फिर वो आपका आंसर हो जाती। बट यहाँ पर क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आ गया है, तो इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब इस इक्वेशन के रूट आप किसी भी मैथड से निकाल ही नहीं सकते हैं। रियल रूट आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहें या डिस्क्रिमिनेंट, किसी भी मेथड से आपके इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। So now we will move to the next question, question number 5. So question number 5 देखिए क्या है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 square meter? एक रेक्टेंगुलर पार्क क्या आप डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर भी आपको दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया भी दिया हुआ है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ पार्क, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो देखिए rectangular park is given, let the length we will take as x, let the length of park is x. ठीक है, so perimeter is given to be 80 and what is the formula of perimeter? 2 into length plus breadth, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब लेंथ अगर हमारे पास x है तो हम पेरीमीटर की ब्रेड्थ फाइंड आउट पार्क की ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आ जाएगी, पार्क की ब्रेड्थ क्या आ जाएगी, 80 से इसको डिवाइड करेंगे, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, x को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस x, तो ब्रेड्थ जो है आपकी 40 माइनस x हो जाएगी। अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ हो गई 40 माइनस x। नेक्स्ट हमें एरिया दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ द पार्क
फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, दैट इज गिवन टू बी 400। अब हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेड्थ भी है, पुट बोथ द वैल्यूज। लेंथ है x, ब्रेड्थ हमने ली है 40 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 400। सो सिंप्लीफाई, x को मल्टीप्लाई करेंगे 40x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 400 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे माइनस 400। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x एंड माइनस 400। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि आपकी इक्वेशन सुटेबल बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और दिस विल बिकम 400। सारे साइन चेंज हो जाएंगे जब आप माइनस कॉमन लेंगे, तो आप जब माइनस को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो इट विल ऑल्सो जीरो विल रिमेन सेम, तो आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से चाहे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल है तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट रूल इज द बेस्ट, बिकॉज इसमें आपको पॉसिबल है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल विल बी मोस्ट सुटेबल हेयर, उसमें आपको रूट निकलते हैं या नहीं ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस 40 एंड सी की वैल्यू आ गई 400। अब देखिए बी की वैल्यू प्लस 40 अगर आपने ले ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बी की वैल्यू हमें लेनी है माइनस 40। साइन जो है वो नंबर के साथ ही आता है हमेशा। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट वी विल फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 400, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600, माइनस स्क्वायर विल बी प्लस, ये हो गया 1600, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 आ गए। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं, और कौन क्या होते हैं रूट की वैल्यू, माइनस बी बाय 2a। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी, रूट्स आर इक्वल हेयर, सो इसलिए रूट आ गया माइनस बी बाय 2a। सो माइनस बी की वैल्यू माइनस 40 है, तो ऑलरेडी माइनस हमारे पास है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 40, 2a, 2 इंटू 1 विल ऑल्सो बी 2, सो 20 आ गई x की वैल्यू। सो इसका मतलब हमारे पास लेंथ जो है वो हो गई 20 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ऊपर हमने ब्रेड्थ निकाली थी 40 माइनस एक्स, यहाँ पर तो 40 माइनस 20 दैट इज ऑल्सो 20 मीटर। तो देखिए यहाँ हमारे रूट इक्वल आए थे, यहाँ भी हमारी इक्वल ही वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब दिस रेक्टेंगल विल कन्वर्ट इनटू अ स्क्वायर पार्ट, दिस रेक्टेंगुलर पार्क विल कन्वर्ट इनटू अ स्क्वायर पार्ट ऑल्सो। सो बाय दिस मेथड, और आप इसमें कोई भी फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे, इसमें आप आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे, तो बहुत सारे तरीके हैं। बट अगर आपको चेक करना हो कि इज इट पॉसिबल और नॉट, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड विल बी बेस्ट, क्योंकि उसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट पता है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 के लिए। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। If you are new to my channel and if you have not subscribed my channel until, so please subscribe the channel, share my videos between your friends and like my videos. Keep watching my channel. We will start the next chapter soon. Thank you very much.